कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, किससे? डेसिमल से बाइनरी। कोई 4 डिजिट का कोई नंबर बोलो आप लोगों में से कोई। 4956। हम्म, 2,000 से कम रहना चाहिए। सबके लिए हो सकता है ना, हम इसलिए कह रहे हैं कि 2,000 से ऊपर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन कम आए उसके लिए हम 2,000 से नीचे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2,000 के वो किसी नंबर पे लागू होता है। सोचिए, बताइए 2,000 के अंदर कोई सा भी संख्या। चलो आयुष बताओ। 1456। चलिए 1,4,5,6। ठीक है, ये करना क्या है आपको, ये ऐसे दिया रहता है ना, डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में, 1 और 0 के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 और 0 के फॉर्म में आपको ये इसको बोला जाए, ये क्या है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? बाइनरी में। देखो कंप्यूटर जो होता है ना, हर चीज को दो ही भाषा में समझता है, दो ही उसके लिए क्या बोलते हैं, डिजिट्स हैं। है ना, आसान होता है ना, जैसे हम 1 लाख डिजिट को याद करें, उससे ज्यादा आसान है ना कि 2 डिजिट को रखे तो काम हो जाए हमारा। हम्म। है ना। तो जितने भी नंबर्स है ना उसको डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल वो नहीं, दशमलव वाला चीज नहीं समझिएगा, ठीक है। जितने भी नंबर्स होंगे उसको डेसिमल बोला जाता है। अब इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए शुरू कीजिए, मेरे साथ बनाना स्टार्ट कीजिए, देखिए। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 अठे 16। है ना, यानी पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, क्या होगा ये? 2 3 6। 2 छक्का 12, फिर 0 बचेगा, 2 से करो। 2 2 2 8 16। ठीक है, अब यहाँ पे हमको 1 बचेगा, लिख लिए 1। आ रहा है समझ में? हम्म। फिर 2 से डिवाइड करो, हमको क्या लिखना है? शेष क्या बच रहा है ना, शेष को इधर लिखना है। बहुत आसान चीज है ना, ध्यान से देखिए। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा बताइए? 2 दूना 4, अरे बोलो तो यार, मतलब वीडियो बंद करके बाबा जी बने हुए हो। ऑन करो तो वीडियो। ना हमको दिखाई दे रहा है ना बोल रहे हो, मतलब क्या क्या है ये? आज ही ना तुम लोग बोल क्या बोले हो यार, मतलब हर दिन का वो कह करना पड़ेगा। एक कान से सुनते हो दूसरे से निकल जाता है। अरे यार, ये डिवाइड कर रहे हैं, कुछ और थोड़ी कर रहे हैं। 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, बचेगा 1। हम्म। 11 12 में 10 है। पूरा पूरा कट गया। हम्म। हम्म। फिर से 5 बार में 1 बचेगा। हम्म। 2 से 2 बार में फिर 1 बचेगा। हम्म। 2 से 1 बार में 0 बचेगा। हम्म। ये समझ में आया है या नहीं? आया है। आ गया। आ गया। ये रीजनिंग का सवाल है ना, ये सवाल आया था कब? 2023 में आया था।
है ना। अभी 25 में भी आए तो ध्यान रखिएगा। देखिए, ये यहां से ऐसा, थोड़ा सा इसका होने दो मोटा। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर हम संख्याओं को लगातार लिखेंगे जो आया मेरे पास। 1010 ही आया है ना, उसके अलावा तो कुछ आया नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? नहीं। नीचे से स्टार्ट करना। 1 0 1 1 0 जी। 1 1, है ना। जीरो। 0 0 0 0। यानी हम्म। इसका जो बाइनरी एक्सपेंशन है वो ये है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में। आ गया। भैया जो इन हेलो। सर बोलो सिर्फ बोलो, एक ही आयुष रह हाँ। सकता है। भैया जो इंटू करके 10 लिखे, कहाँ 10 लिखे? इंटू नहीं है वो, वन यहाँ जीरो नीचे। 1010 है। वो दर्शा रहा है कि इसमें दो ही हम्म, संख्याएं हैं, 10। ठीक है भैया, आ गए। इंटू नहीं है ये। हाँ बोलो अमरिन। इसमें केवल वन ही जीरो रहेगा। 10 बस। बाइनरी बताए तो, बाइनरी बाइनरी का नाम क्या होता है? बाइनरी पॉलिनोमियल। आप लोग पढ़े हैं ना, क्या 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 होता है इसका नाम हो? द्वि व्यंजक, बीजगणित में पढ़े हो यार। बीजे व्यंजक। जिसमें दो 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 मतलब रहता है, जैसे x+2, इसको क्या बोलते हैं? इसको बाइनरी पॉलिनोमियल। इसके इसके दो हिस्से होते हैं, दो टर्म। तुम लोग, बीज गणित भैया। चल चल चल, छोड़ छोड़, तुम नहीं समझ भी लियो हम। आप लोग पढ़ कैसे रहे हैं, मतलब भगवान ही मालिक है। बीज गणित में ये चीजें थी, इसमें नहीं है। अ, वो गूगल पे देखना पड़ेगा। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ बाइनरी पॉलिनोमियल। हम्म। अरे, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ बाइनरी पॉलिनोमियल। देखो ये कंप्यूटर। हम्म। द्विआधारीय बहुपद ऐसा कुछ लिखा था, बाइनरी पोलिनोमियल इन हिंदी। एक पदी दो पद वाला क्या होता है रे? द्विपद। एक पदी, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, ऐसा। नहीं पढ़े हो ये? आप लोग को भगवान मुंह नहीं दिए हैं? नहीं पढ़े हैं। मतलब हम क्या पूछे, नहीं पढ़े हो? एक बच्चा बोल रहा है, नहीं बाकी लोग का मुंह सिल गया है। पढ़े। पढ़े भैया। ठीक है, और बाकी पढ़ लोग? लिया। पढ़े हैं। हाँ, तो ये का क्यों पढ़े नहीं, हैं। पढ़े क्यों, हैं। क्यों नहीं आ रहा था ये जब हम बाइनरी बोल रहे थे? ओह,
ला 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 ला। बाइनरी का मतलब जिसमें दो पद हो, है ना, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो। बाइनरी पॉलिनोमियल का मतलब है ना, द्विपद बहुपद, द्विपदी बहुपद, यानी ऐसा बहुपद। बहुपद का पता है ना मतलब, कि नहीं पता है? पता है। नहीं नहीं, तोरा सुने पूछ रहे हैं, जिस जो बोला है नहीं। आमरीन पता है आपको? नहीं। चलिए पढ़ाएंगे, इसका मतलब पढ़ाना पड़ेगा, कोई बात अधिक नहीं, पढ़ाएंगे। बाइनरी का इतना मतलब समझिए, दो, है ना। बाइनरी का इंग्लिश का हिंदी करिएगा तो उसका मतलब क्या होता है, दो। और क्योंकि इसमें दो संख्याओं का इस्तेमाल हो रहा है, 1 और 0। 0। ठीक है, चलिए हमको बना के दिखाइए तो। बनाइए इसको। जो बना लो। चलिए एक एक ये बना लीजिए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। पहला बन गया आप लोगों से। हाँ। हाँ। हम्म, करेक्ट। हाँ। ऐसा आया होगा। ये आया क्या? नहीं, नहीं इतना नहीं आया है। इतना नहीं आया तो कितना आया है? बोले सर। बोलिए मैम। देखिए डबल वन नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, 01। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी बताओ। 1101 अरे देखो जीरो सामने वन वही है। हाँ यही वाला। हाँ यही है। करेक्ट, वेरी गुड। ये बना लिए 1803। बना रहे हैं। बनाइए। भैया वीडियो स्टार्ट होगा।
बोल ना तू कटिंग कुछ बना लो। भैया फिर से बताइए। सोची फिर से बताएं। ये वाला नहीं समझ में आया। कौन सा ये नहीं आया? देखो 1456 को 2 से भागा दोगी तो ये आएगा। फिर अगले बार 2 से फिर करेंगे। देखो यहाँ पे जीरो रिमाइंडर था, मतलब शेष बचा। 2 को 728 को 2 से भागा दोगे फिर भी जीरो बचेगा। 2 को तीन अच्छा सौ चौसठ से इस तरह से बनाना है। शेष देखना रहता है। अभी भी समझ में नहीं आया है? नहीं आया है तो बोलो, बताएंगे फिर। दूसरा भी 17 दूसरा तो जैसा कि डिमांड हो रहा है तो उसको फिर से बनाते हैं। बाकी लोग तो बना रहे होंगे, चलिए बताते हैं। ठीक है, तो 2 से इसको भागा देना। 2 अठे 16, 2 पचे 10 और 2 छक 12। यहाँ क्या आएगा? कितना बचेगा? एक। शेष शेष एक बचेगा। हूँ उसको बोलना चाहिए जो जिसको जो पूछ रहे, रिया। आ रहा है समझ में? देखो अब बोलेंगे। हाँ ठीक है, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 अठे 16। एक भी नहीं बचा, जीरो। हाँ, देखो अगर अगर तुम लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, जस्ट ऐसा समझो। देखो बहुत आसान है। ये 2 से कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। तो यहाँ शेष 1 लिख देना। आगे जो बचा, 2 से कटेगा, हाँ जीरो। 2 से कटेगा, हाँ जीरो। फिर ये भी 2 से कटेगा, जीरो आना चाहिए। ये 2 से नहीं कटेगा तो मेरे पास आएगा 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, एक बचेगा इधर। ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तेईस बचेगा एक। 2 दूना 4, 2 छक्का 12। 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, 13। 2 से नहीं कटेगा, नहीं 12। कट जाएगा। 2 से कट जाएगा, जीरो। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? लगभग 17, 13। सर 3 के नीचे 1 ना लिखिए। हाँ हाँ, आया समझ में, रिया? हाँ आ गया। बनाइए, 1803 बना लिए। 1803 का लिखिए आंसर। ये होगा 1803 का। एक 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 0 0 0 0 1 0 1 1। मेरा आया है यही वाला। मेरा भी सर आया है। मेरा भी आया सर। समझ आ गया? चलिए अब एक अगला सवाल बनाइए। देखिए, ये मेरे पास डाउट आया है आज कि ये बताइए सर हमें। तो डाउट को क्लियर करते हैं, उससे पहले आप ट्राई कीजिए।
ये जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर बताना है। ऑप्शन भी है। हम्म, ऑप्शन भी है। ऑप्शन नहीं देख लेगा तो फिर तो क्या ही है। पहले खुद से तो बनाओ। आयुष। ऑप्शन से आसान पड़ता है। अच्छा, जितना कह रहा है उतना कह रहा, आजान पड़ता है। हम्म, आयुष, ऐसा सवाल बनाए हो ना? हाँ भैया। हाँ, बनाइए। जो अभी जो टेस्ट लिए हैं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेगा, उसे प्राइज मिल देंगे हम, है ना? पहले से बता दे रहे हैं। जो 1 2 3 आएगा उसके लिए प्राइज है। 37 में पहला पहले तीन। और जो गड़बड़ किए है ना वो मत कीजिएगा, हम तो चेक कर देंगे, वहां चेक नहीं होगा। वहां सीधा कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, वो रीड करता है, काम खत्म हो जाएगा आपको वहीं पे। आदमी नहीं चेक करता है इसको। बस इंसान इंसान क्या करता है, वो अपना आंसर की डाल देगा वहां पे, कंप्यूटर में डाल देगा कि इसका इसका ये आंसर है, उस हिसाब से चेक करेगा कंप्यूटर। और वो बुकलेट नंबर रोल नंबर अच्छे से नहीं भरिएगा। 16 डिजिट का रोल नंबर, 6 डिजिट का बुकलेट नंबर, आपका अच्छा काम तमाम हो जाएगा। रीजनिंग बनाने वाले बच्चे बनाइए। भैया 10 आंसर आया। नहीं, 10 गलत है। आपके पास केवल 2 मिनट और है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। एग्जाम में हलवा नहीं मिलेगा। अभी तो हमको चेक ही करना बाकी है, कितना तुम लोगों को क्या लग रहा है। देखते हैं क्या है। कल एग्जाम होने के बाद। अच्छा, एक एक और चीज बताइए, आज वाले जो टेस्ट में आप लोग को आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं लगा है ना? ऐसा कि जो सिलेबस से बाहर हो, मतलब जितना अभी तक पढ़ा नहीं है आपको। नहीं नहीं। नहीं ठीक ठीक ठीक। और वो जो सामाजिक विज्ञान वाला चीज है ना, वो उतना ही था जितना आप लोग पढ़े हैं। कुछ पढ़िए या मत पढ़िए, संविधान के बारे में जरूर पढ़िए। ठीक है, संविधान बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। संविधान हमें बताता है कि राष्ट्र में कैसे रहना है। किसी का आंसर आया? 7 आया है। 7। हम्म, 7 आया है। हम्म, हम्म, हम्म।
आप लोग आंसर ला रहे हो तो एक बार मिला के तो देखो फिट बैठ रहा है कि नहीं। मेरा 9 आया। ये वाला हमको नहीं आता। ये बोला हमको नहीं आता, यही आता है। हम्म। हाँ जी, चलिए टाइम्स अप। चलिए बताइए साक्षी, कैसे क्या? अच्छा नहीं है तुम्हारा, तो आज किसी का आंसर नहीं है, चलिए हम बताते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको। ऐसा नंबर 6 से जो इसके नजदीक आता हो, मतलब इसके बाद नहीं, इससे पहले, यानी गुना करने पे जो नम संख्या आएगा इसके नजदीक आएगा। 24। 24 यानी 24। गुना 4, यानी 6 गुना हम्म। 4 जोड़ 1। ठीक है। और ये क्या है? 6 गुना 3 - 1। 8 गुना कितना है हो ये? 8 गुना 4 जोड़ 6, और 8 गुना 3 - 6। फिर ऐसा संख्या ढूंढना है, 4 से गुना करें, है ना, उसी संख्या से, मतलब माइनस करें और जोड़ दें। ठीक है। x गुना 3। तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 89 आना चाहिए। घटाने पे 16 आना चाहिए। देखिए आंसर क्या है, x का मान निकालिए यहाँ से। क्या हो रहा है? एक ही तरह का संख्या से जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। यहाँ 1 से जोड़े घटाए, यहाँ 6 से जोड़े घटाए, यहाँ 4 से जोड़े घटाए। 81, 10। नहीं, ये भी हमको नहीं पता है किससे घटेगा बढ़ेगा। सॉरी, ये भी नहीं पता है, देखना है। द्विघातीय समीकरण बनेगा, जल्दी बनाइए। तो पहला समीकरण आया 4x जोड़ y बराबर 89। 3x - y बराबर 16। इसको सॉल्व कीजिए। दो तरह का मेथड मेथड बताए हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आपको घटा, ये क्या दिख रहा है? जितना प्लस में है उतना माइनस में है, तो इस ऐसे द्विघाती दो राशि वाले समीकरण को जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, 3 और 7 कितना आएगा? 3 और 4 7। और ये कितना आएगा? जल्दी से बताइए, एक्स का मान कितना आया? 15। जोड़ दिए। 15 तो देखो इस तरह के सवाल में हम लोगों को पैटर्न समझना पड़ता है। यहाँ देखिए, एक 4 से गुना हो रहा है, 3 से गुना हो रहा है, ऐसा। 4 3 यहाँ भी है, 4 3 यहाँ भी है। ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि 1 से जोड़ रहे हैं, 1 से घटा रहे हैं, 6 से जोड़ रहे हैं, 6 से घटाने पे ही आ रहा है, तो क्या से जोड़ेंगे और घटाएंगे कि इतना आएगा। ठीक है। तो यहाँ से ये पैटर्न मेरा पास आया। ये नया तरह का सवाल था ना? बोलिए। हाँ, 15। तो ऐसे भी साथ में क्या से गुना करेंगे कि 105 आएगा? 15। दर्दम बस 35। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 30 45, चौके 60, ऐसे गाना गाते हैं लोग। तो आंसर क्या आया? 15।
समझ आ गया आप लोगों को? हम्म, हाँ ठीक है, देखिए पैटर्न हम लोग को स्टडी करना पड़ता है। सर हाँ बोलिए। हमको वहां पर समझ में नहीं आया जहाँ मतलब आप प्लस प्लस रहता है तो वहां माइनस कर देते हैं और फिर उसको घटा देते तो वहां पर जोड़ दिए डायरेक्ट। इधर करो, करो, करो। 6 में कितना से गुना करेंगे कि 25 के वहां आसपास आए? नहीं, हाँ, लास्ट में, ये वाला। उसके नीचे। अच्छा ये, अच्छा 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 अच्छा। देखो, हाँ, 4x + y = 89, 3x - y = 16। अब देखो इसको घटाने के लिए बोल रही, देखो घटाते हैं, घटाओ। तो 4 में से 3 गया, x। विलोपित हुआ कोई? x और y में से कोई भी विलोपित हुआ? घटाने पे माइनस। बोलो। नहीं, जिसको जिसको मुझसे जो पूछी थी सवाल, बोलो। विलोपित हुआ, विलोपित दो होता है ना। एक क्या था, विस्थापन, प्रतिस्थापन, प्रतिविस्थापन, ऐसा ही कुछ था। और एक था हम्म, विलोपित। तो हम ये मेथड कब लगाते हैं? विलोपन करने के लिए। विलोप तो हुआ नहीं। कहोगे भैया इसको विलोपन विधि से बनाइए, चलिए, जैसी आपकी मर्जी। तो ऊपर में 3 से गुना, नीचे में 4 से गुना। ठीक है। या इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, देखो, सीखो इसको, है ना। 4 और 3 कितना होता है? नहीं, तो घटा दो। इसमें नहीं आएगा, वो एक अलग अलग क्वेश्चन है उसमें, है ना। इसमें वाई के पास कोई गुणांक ही नहीं है एक के अलावा। गुणांक ऐसा होना चाहिए ना, 4x हो इधर, 3y इस तरह का, है ना, तब वो काम करेगा। चलिए इसको देखते हैं। तो विलोपन मुद्रा से बनाते हैं, देखिए, मेथड से। तो पहले को 3 से करेंगे और नीचे को 4 से। ऐसे ठीक है। तो अब यहाँ से 3 से गुना करने पे 12x + 3y = 9×3 = 27, 24 और 2 = 26। 12x - 4y = 16 × 4 = 64। ठीक है। अब हम घटाएंगे, तो यहाँ घटा दिए, यहाँ जोड़े, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह था, जोड़ था तो माइनस कर दिए। ये गया, विलोपित हो गया ना x। हम्म, हम्म तो ये क्या हो गया, 203। हम्म तो y का मान यहाँ से कितना आया, 7 × 7, 7×9 = 63। y का मान 19। ठीक। और फिर y उठा के इधर डाल दो। 4x + 19 = 89। 4x = 89 - 19 कितना आया ये, 70। एक सेकंड। सूझ जाता। खेल भरा मनो नहीं लगाए। नवासी में से 29 घटाएंगे, कितना आएगा, 60। 60/4 कितना आया, 15। ठीक है। तो देखा तुमको, ये उस तरीके से करते विलोपन विधि से तो थोड़ा बड़ा है ना। हम्म हम्म, यहाँ को क्या वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कि इसको जोड़ देंगे तो कट जाएगा y और -y। जोड़ने पे क्या होता है, देखो, 4x + y को जोड़ना है किससे,
3x माइनस वाई। अब बताओ ये नहीं जाएगा? चला विलोपन ही तो जाएगा। कर विलोपन ही तो करना है फिर, इतना क्या टेंशन लेना। हम्म, डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाता है। ठीक है। अगर आपको ये ऐसा ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जब कोई कोई भी एक चर का गुणांक ऊपर और नीचे बराबर हो, और एक में जोड़ का चिन्ह हो, एक में माइनस का चिन्ह हो। जैसे ऐसा रहता 4x+3y, 4x-3y, दोनों का गुणांक एक ही है, बट एक जगह प्लस एक माइनस है, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा ये। बिल्कुल। ठीक है। अगर अगर एक ऐसा रहता तो घटा देते। आ रहा है समझ में आप लोग को? हाँ हाँ। हाँ। हाँ भैया। हाँ। सॉरी सॉरी, दिमाग नोटिफिकेशन पे चला जाता है, सॉरी। आह, ओहो, बचते रहे इसको। हाँ जी। तो ये समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? हम्म। नहीं। 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 ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना? इस तरह का सवाल नहीं किया आप लोग? ये किए थे लेकिन ये अजीब सा। पैटर्न नहीं। ये नहीं किए हो? चंद्रगढ़ वाले बच्चे हमें बताएं। लॉजिकल किए चेन। हैं लेकिन ये किए आता हैं। ये है। अच्छा, कल पता चल देती है, हमरा देखे थे तुम, ये कौन कौन चीज में दिक्कत हो। बेवजह। कल कितना बजे से रहेगा? बाद में ही पॉसिबल है, पहले तो होगा ही नहीं। 10 से 10 बजे, देख 10, 11:30, 10:30 से 12, अच्छा, वो हो सकता है, देखते हैं। ठीक है। लंच से पहले करेंगे, है ना? हम्म, ट्राई करेंगे, है ना? ठीक है। लंच के बाद होगा तो चढ़ मत जाना, भैया आप तो बोले थे लंच से पहले, अभी क्यों आए हैं। है ना? ये नहीं सुनने मिलना चाहिए। ठीक है। जब मेरा मर्जी तब आ जाएंगे। बस तुम सूर्य भगवान से, भास्कर भगवान से प्रार्थना करो, भैया पहले आए। उनका बात हम सुनते हैं, रोज सुबह में हमको उठाते हैं वो। कहते हैं बच्चा उठ जा, सारे लोग जग गए हैं, सो क्यों रहे हो, मेरा नाम लेके एक नाम खराब कर रहा है, तुम उठ जाओ। तो सब बातचीत होते रहता है। देखिए हमारा, हमको क्या, हमारा क्या कहना क्या है, दो देखिए, अगर आप रियलिटी में देखिएगा तो 2 महीने में इतने सारे चैप्टर नहीं हो पाते। ठीक है। मेरा क्या काम करना है, इस 2 महीने के अंदर आपको वो चीज बता देना है जो आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। जैसे आप लोग लघु गुणक नहीं पढ़े थे, त्रिकोणमिति नहीं पढ़े थे, है ना? बाकी चैप्टर आप कम बेशी पढ़े हो, है ना? सवाल आएगा तो शायद कर लो। ठीक है। लेकिन इस तरह का सवाल आया तो हो सकता नहीं हो पाए, है ना? तो कंप्लेन करने से अच्छा कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप जितना पढ़ा है उतना पढ़िए और सवाल करते रहिए। ठीक है। सवाल हम लोग खूब करेंगे, है ना? जीवन मिला है एक अच्छे से जीने के लिए, है ना? आज ही हम देख रहे थे एक कुत्ता जो है, मरा, उसको कोई चढ़ा के चला गया, मतलब उस पे गाड़ी वाड़ी चढ़ा के चला गया था। तो उसका जो डेड बॉडी है वहीं पे पड़ा हुआ था। अगर ये किसी इंसान का डेड बॉडी होता तो उठा के लोग रख देते,
मतलब कहीं हॉस्पिटल ले जाते हैं या फिर श्मशान घाट में ले जाते हैं, है ना। ठीक है। तो बेचारे लोग को ऐसा मौत नसीब होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। अगर उन लोग को चोट भी लग जाए, एक बार क्या हुआ था, हम देख रहे थे रोड के किनारे से जा रहे थे, एक कुत्ता का जो सर है ना फट गया था। वो हाँफ रहा था, सब 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 चीज सही था, लेकिन उसका जो ऊपर वाला खोपड़ी है ना वो उड़ गया था, पता नहीं कैसे। मेरे को अंदर से इतना मतलब बुरा लगा कि यहाँ पे कोई वेटनेरियन नहीं है जो इसका इलाज कर सके। ठीक है। तो एक तो भगवान का हर हर दिन शुक्रिया अदा करना चाहिए। हे भगवान, आपने हमको मानव में जन्म दिया। ठीक है। और मानव में जन्म देने का क्या मतलब है, आपको कुछ अच्छा करना है ना। बच्चा पैदा करना, बच्चा का शादी करना, नाती पोता खिलाना, फिर निकल जाना, ये सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसा करिए जो अलग हो। आने वाले जो लोग हैं, इस धरती पे जो आने वाले लोग हैं, उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखें हम लोग, है ना। जैसा हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए पर्यावरण रखा है, उसी तरह आगे हम लोग को इसी को कैरी फॉरवर्ड करते रहना है। ठीक है। और जितना समझ में आए, पढ़ाई से कोई भी चीज से डरना नहीं है बिल्कुल भी। डर को मारो गोली, है ना। क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी का कुछ चुरा नहीं रहे हैं। ठीक है। और पढ़ाई ऐसा चीज है जो हमेशा बढ़ता है। अगर तुम किसी और को बता दिए ना तो वो तुम्हारे में आता जाएगा। तो हम तुम्हें बताए थे ना कुआं वाला एग्जाम्पल, हम क्या है, कुआं। कुआं के अंदर पानी जो है वो ज्ञान है। मेरे अंदर जितना भी ज्ञान है वो आपके पास भी हो सकता है। और इस कुआं का पानी कभी खत्म नहीं होता, यानी मेरा ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। हम्म। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितने अच्छे से रस्सी खींचते हैं, कितना अच्छा बाल्टी लेके आते हैं, कैसे उसको बांधते हैं, कितना मेहनत करते हैं, है ना। सारा मेहनत आपका वो है ना। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा, है ना, बढ़िया से रहना है ना। क्योंकि आज तुमको एग्जाम्पल बताया, हमको बहुत अंदर से बहुत मतलब ऐसा लगा कि कलेजा फट जाएगा वो उसको उसको देख करके, वो जो उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ था कुत्ता का। और उस समय हमको लगा कि कितना अच्छा भगवान हमें दिए हैं मानव जीवन। ठीक है। और एक और बात, कुत्ता लोग से बच के रहना चाहिए। ठीक है। रेबीज उनके पास होता है। ठीक है। आप उनको मदद कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो उनका। जैसे बहुत लोग देखते हैं घर में उसके लिए अलग बिछौना उछौना पूरा एकदम रहता है, कुत्ता लोगों के लिए बाहर ये सब चल रहा है टेक्नोलॉजी, है ना। अब सांप को हम अपना घर में रखेंगे तो सांप को मन लगेगा। नहीं। सांप का घर तो नहीं। कुछ और है ना। और ये जैसे पालना उसको चाहिए ना, जैसे आप ये सब को लीजिएगा तो इसके अंदर बिल्ली कोई पालता है तो बिल्ली के अंदर भी होता है जहर टाइप का कुछ। और रेबीज ऐसा बीमारी है भगवान, जैसा मौत इससे मिलता है ना रेबीज से, वैसा भगवान कोई बीमारी उसको बोलते हैं। ध्यान, इसीलिए जब भी कुत्ता काटे पहला काम इंजेक्शन लगवाना। क्या लिखा हुआ है, धनुष टंकार बीमारी। ऐसे रोगी, मान लो ये बेड पे लेटे हुए हैं, है ना, डरा नहीं रहे, इट्स लाइक कि अवेयर करा रहे हैं। यहाँ पे लेटा हुआ है, रोगी है, रेबीज इसको हो गया है। ठीक है। इसका हाथ पांव बांध दिया जाता है। ठीक है। क्यों बांधा जाता है ऐसा, मतलब रेबीज का जब अटैक आता है, बार बार होता रहता है, तो वो अपने आप को पूरा एकदम वो करता है, क्या बोलते हैं, इस स्थिति में लाता है ना। दिखाई दे रहा है। अ, देखिए आराम से ऐसा हो जाता है।
है ना। आप इमेजिन करिए कि पूरा शरीर जो है नीचे, ये पूरा कमर जो है ऊपर उठ गया और पूरा ऐसे, तो ये धनुष के आकार का बन रहा है ना इसका शरीर। हम्म। हाँ। इसीलिए इस बीमारी का नाम होता है धनुष टंकार बीमारी। धनुष। धनुष टंकार। तो इसीलिए कुत्ता तो मतलब कुत्ता बिल्ली पालने वाले मतलब अलग शौक चला चढ़ा हुआ है लोगों में, है ना। हम एक दिन देखे कि सांप के पास एक अपना सांप लेके गई थी एक लड़की, है ना, कि देखिए ना पता नहीं क्या हो गया है, ये थोड़ा बीमार है, क्या है पता नहीं, कैसे बीमारी पता चल रहा है। तो थोड़ा दिन के बाद डॉक्टर एनालाइज करने के बाद बोल रहा है कि रोज रात में आपका शरीर नापता है ये, तुम्हारा जो बॉडी है ना उसको नाप रहा है ये। जिस दिन इसको ज्ञान हो जाएगा आपको दुनिया से गायब कर देगा ये। ये वाला कहानी हम सुने हैं। हाँ कहानी सुने है ना। तो ये सर रियलिटी है। जिसका जो जगह है उसको वहीं छोड़िए, है ना। वहां उसको कोई प्रॉब्लम, जैसे चिड़िया है तो चिड़िया को घर में बांध करके रखेंगे, अच्छा नहीं है। पिंजड़ा में रखते हैं लोग, तोता को रखते हैं, उससे पता नहीं क्या क्या बुलवाते हैं और उसी से उनको मजा आता है। ठीक है। तोता के लिए, कैद नहीं रखना चाहिए। हाँ कैद में ऐसे, ये तोता ऐसे ऐसे रहता है अंदर बेचारा बंद रहता है। तोता को लाके ये दे देते हैं वो देते हैं, उससे खुश नहीं होगा, उसको खोल के देखो, मजा आएगा उसको। ठीक है। तो जिसका जहाँ जगह है वहां वहां भी। अब जैसे बाहर ऐसे लोग हैं तो अभी हमारा फर्ज क्या बनता है कि उसको उठा करके कहीं डिस्पोज हो जाएगा, लेकिन लेट होगा वो, है ना। तो डिस्पोज करने का व्यवस्था देखना चाहिए, है ना। पालतू पालतू को किसको पालना चाहिए, गाय पालिए, बकरी पाल सकते हैं, और और भी बहुत सारे ये हैं। भैंस। भै- भैंस। भैंस। भैंस भी, लेकिन भैंस का दूध मत मतलब पीना चाहिए बुद्धि मोटा हो जाता है। भैंस। पट्टा देना लगता है। ठीक है, मोटा हो जाने का मतलब क्या, ये जो ये ग- तलवार है ना, तलवार का धार नहीं है, पूरा मोटा है, तो वो उससे कटेगा कुछ नहीं, वो पतला होना चाहिए। हम्म। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन पीते तो हैं ही लोग। हम नहीं पिए हैं आज हम्म। तक। गलती से कोई पिला दिया होगा बात अलग है, गाय के नाम पे तो अलग बात है। लेकिन इस बात के लिए मम्मी से झगड़ा हो जाता, मम्मी लग रहा है आज भैंस का दूध मिला है उनको, नहीं चाहिए ये। थोड़ा पता चल ही जाता है, गाढ़ा वाड़ा होता है। तो मम्मी मेरे को बहलाने फुसलाने के लिए, नहीं अरे ये तो अभी लाए हैं, कहाँ से, ये कहाँ से भैंस का हो जाएगा, तो वैसे बहला फुसला करके कभी हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है। तो ये सब जानवर जो है पाल सकते हैं। ठीक है। अब एक वो बंदा शेर पाला था, हम यही भगवान, शेर को बांध करके रखा था। देखो एक 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 वीडियो दिखाते हैं ना, थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं आज। चार्ली चैपलिन, लायन। हाँ ध्यान से देखना है इसको, है ना। देखो ये घोड़ा इसको दौड़ा रहा था, घोड़ा दौड़ा रहा था इसको, देखना। तो इसके अंदर घुसा कि बच जाएंगे। देखे हैं इला। हाँ, हम देखे भी हैं, देख। बहुत जल्दी करता है ये। और फूल में नहीं करता। फिर एक सौ में जाता तो भाग आ जाता है। रुक जा रुक जा, देखने दो, जो नहीं देखा वो तो देख रहा है पहली बार। देखे हैं। देखे हम नहीं, देखे फिर भी उठ जाता है सुबह। पता ही हम कहाँ देखे थे, कोटा में पढ़ रहे थे ना, तो टीवी लगा हुआ था वहां पे दिखा था हमको।
अब इतना जोर से फटका कि इसका भी नींद खुल गया। ये देखो कुत्ता, देखो और उससे अधिक। करके चिल्ला रहा है कि इससे शेर जग जाएगा, अभी मान ही नहीं रहा है, हाथ जोड़ रहा है। अरे तो घुस गई। किसका? गिर गए। इसमें पानी था, इसको उठा रहा है। शेर की नींद खुला। चले। ये देखा तुम लोग को, इसका एक्सप्रेशन देखो। अब ये सो गया शेर, तो अब देखो, हाँ हल्का हो गया ये। इसका फिर जेब में हाथ रखती है। अब इसको दिखा रहा है भौकाली। अब डर नहीं लग रहा हमको, इससे बोल रहा है। एक बॉक्सिंग रिंग वाला था, वो शायद देखे होंगे, ये भी देखे थे बहुत लोग। ये बॉक्सिंग करने गया है, ठीक है। उसको लड़ना भागना। लड़कियां गला मिला। देखा इसका हराने का तरीका। भाई साहब। अच्छा, अब लिखिए आवर्धन, लिखिए तो आवर्धन, बस 5 मिनट और। ठीक है, आवर्धन।
दर्पण का रैखिक आवर्धन, इसको लिखिए। इसको यहां से पूरा लिख लीजिएगा, है ना। पूरा बाद में लिखिएगा, है ना, समय लगेगा। आप ये लिखिए, ये फॉर्मूला लिखिए। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसको एच आई से डिनोट करते हैं। यानी जो हमारा प्रतिबिंब बना है उसका ऊंचाई कितना है, ठीक है, उसको एच आई से इंगित करते हैं। और वस्तु की ऊंचाई मतलब वो मिरर के सामने जो पदार्थ रखा हुआ है वो कितना बड़ा है ना। पदार्थ का ऊंचाई और प्रतिबिंब। देखो इससे क्या पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से कितना बड़ा बना है, ठीक है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, वस्तु की ऊंचाई से, इसलिए वस्तु की ऊंचाई को हम हर में लिखते हैं और अंश में लिखते हैं जो प्रतिबिंब बना है उसका ऊंचाई, ठीक है। नीचे 0 क्यों लिखा हुआ है? एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, इसको अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं। भैया नहीं बताएंगे तो जाने लगेगा सब, सब बहुत पूछना है, ठीक है। अब लिख देखिए यहाँ पे, कमाल है इसका। तो ये है हमारा आवर्धन, इसको क्या बोलते हैं, रैखिक आवर्धन। ये होता है ये, ठीक है। या तो ये और इसके बराबर होता है -v/u। अच्छा ये बताओ इसका ऐसा ही मात्रक होगा या नहीं, जो बताएगा उसको एक चॉकलेट, जब मिलेंगे तब। इसका ऐसा ही मात्रक होगा या नहीं। होगा। क्या होगा ये पता नहीं है। नहीं होता है, इसका ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। आप लोग मतलब गजब कर रहे हो। ऊपर ऊपर क्या है, ऊंचाई दिया, ऊंचाई को हम मीटर या सेंटीमीटर में नापेंगे, नीचे वाले को भी। कट जाएगा, ये बचेगा क्या, कुछ नहीं। आप लोग पता है मतलब लल्लू बन जाते हो थोड़ी देर में। थोड़ा सा दिमाग तो चलाओ। मात्रक रहित राशि इसको बोलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मतलब आपको मात्रक निकालने का तरीका ही बताए हैं। ऊपर दिख रहा है कि दोनों ऊंचाई की बात कर रहा है तो दोनों मीटर में नापेगा, दोनों कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। और भी क्या है, कौन बताएगा जल्दी से। वेग। अरे दर्पण में वेग कहां से आ गया, हे ईश्वर। ध्रुव से सदगुरु प्रतिबिंब से की प्रतिबिंब। दूरी, हे भगवान। प्रतिबिंब की मतलब दूरी। मतलब दूरी, अभी कहा है वेग पर बोल रही थी। भी से वेग होता है तो। यही से वेग होता है, दर्पण पढ़ रहा है ना मैया। हाँ हाँ। हाँ, कुछ भी चल रहा है। अरे वीडियो ऑन करो तो, जो ऑन कर सकते हो, सब बंद करके बैठे हो। बस 2-3 मिनट दो उनको, है ना, बंद कर रहे हैं इसको। देख रहे मेरा होगा तो। क्या है ये, मात्रक रहित राशि, ठीक है। अब ये कैसे होता है देखिए, कोई सा भी फिगर बनाते हैं। अब ये कौन सा दर्पण है, चलिए ये तो बता दीजिए मुझे। अवतल। ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ से, हम्म। है ना, कहोगे बीच में नहीं, थोड़ा बीच में लाते हैं, बीच में आ गया। और हम यहाँ बना दिए इसका ध्रुव P, यहाँ इसका केंद्र है, उसकी आधा दूरी पे F है, ठीक है। हम्म।
देखिए, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं केंद्र के ऊपर, तो ये इधर जाएगा, है ना, यानी तो गुजरेगा। अरे 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 अरे, ठीक है, तो ये फोकस से होके गुजरेगा, फोकस से जाएगा तो ये यहाँ से होके गुजरेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, ऊपर नीचे है, कोई एक मिनट। ठीक है। हम्म। हम्म। तो यहाँ बना हमारा क्या, यहाँ बना हमारा प्रतिबिंब इसी इसी स्थान पे। ठीक है, तो अभी देखिए एच हम्म। आई एच ओ क्या होता है, क्योंकि ये कैसा है, ऊपर की तरफ है, तो ये वाला हम्म। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। धनात्मक पॉजिटिव। धनात्मक, हम्म। और नीचे रहेगा तो ऋणात्मक होता है। हाँ। हम्म। तो यानी कि ये बताना चाह रहा है, और अगर ये यहाँ बनता, मान लो बनता है ना ऊपर में, हम्म। दर्पण के पीछे बनता है ना, तो ये क्या होगा, एच आई भी ऐसा होगा, तो एच आई भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। यानी लिखो, आवर्धन अगर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब, उसका मतलब होता है प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि दर्पण के सामने प्रतिबिंब है। ठीक है, अब अगर एम ऋणात्मक हो, ये ऋणात्मक है ना, हाँ ऋणात्मक, एक एम अगर धनात्मक हो, इसका क्या मतलब होता है, प्रतिबिंब सीधा बना है। सीधा और आभासी। मिरर के पीछे। हाँ, आभासी का मतलब ही वही होता है। समझ आ रहा है। हाँ। हम्म। चलिए, अब एक और चीज, इसके बारे में जानते हो, ये डंडा, मैथ में पढ़ते हैं इसको, ये डंडा के डंडा बारे में पढ़ते हैं। डंडा ले। ये डंडा का क्वालिटी ये है कि अंदर जो भी संख्या लिखी होगी उसको ये धनात्मक बना देता है। जैसे अंदर अगर -2 लिखा हुआ है, तो -2 के बाहर डंडा लगाओगे, इसका मान क्या है, 2। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉड। वॉट। क्या होता है भैया, पढ़ना है 11th। बस इतना समझो कि अंदर जो भी जाएगा वो धनात्मक होके निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है, देखिए, मॉड एम, यानी एम का जो भी मान आया, अगर वो दो, सॉरी, एक से बड़ा है, तो प्रतिबिंब कब बनेगा। बड़ा बनेगा। इसकी अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो यही था, यही फिगर देख लो, एचओ है 4, और ये भी मेरा 4 बन गया, मान लेते हैं। ठीक है, तो एम का मान क्या आ जाएगा, एम का मान एच आई, यानी एच आई क्या लिखेंगे, -4, और हम्म। एच ओ लिखेंगे, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वस्तु की ऊंचाई 4, कटेगा तो क्या आएगा, एम बराबर माइनस। वन। माइनस यानी वन। मॉड एम करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। अगर मॉड एम का वैल्यू बड़ा आ रहा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, अगर मॉड एम का वैल्यू 1 आ रहा है तो प्रतिबिंब एक बार जैसा बनेगा, बराबर बनेगा। अगर वो धनात्मक में रहेगा तो तो
हम तो क्या ही तो बोल रहे हैं कि आज धनात्मक में रहा तो धनात्मक है ही। इसके अंदर जो भी जाएगा, अगर ये मॉड 2 भी दिया हुआ है तो इसका मतलब 2 ही होता है, ऋणात्मक नहीं होगा। अंदर जो भी जाएगा वो, जैसे स्कूल में जो भी धनात्मक। जाएगा वो पढ़ के वापस निकलेगा, ऐसा। हम्म, दोनों जगह में पड़े। ठीक है, जैसे अभी ये स्कूल से बाहर है तो वैसा ही है, स्कूल में चला गया तो ये धनात्मक हो गया। मतलब एक कहानी है, ऐसे याद रख सकते हो, याद करने के लिए। बस इतना ध्यान रखना, ये एक चीज होता है गणित के अंदर, कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू जाएगा वो धनात्मक होके निकलता है। अगर मॉड m का वैल्यू 1 है ना, अगर मॉड m का वैल्यू <<1 है, इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा। लिख लें। नहीं। तकनीक से क्या कर रही थी? सोने का तैयारी कर रहे हैं सर। नहीं, अभी तक फिर खाना भी नहीं खाया। अरे कब खाना, खाना कब बनता है तुम्हारे यहाँ? बन गया है। अरे यार, अरे ऐसे मत किया करो यार। ए, मेरा डेली से लेट से खाते हैं। ना ना, लेट नहीं खाना है, 7 बजे से पहले खाइए, अगर पॉसिबल हो तो। 7 बजे के बाद कुछ मत खाइए। हम 7 बजे खाना खा लेते हैं। ठीक है, और अगर भूख वूख लग भी रहा तो दूध पी सकते हैं उसके बाद, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन खाना मत खाइए 7 बजे के बाद। क्यों सर? देखिए, इसका भी भास्कर भगवान से रिलेशन है, बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो, जहां हम हमारा बनेगा ना तो वहां हम बताते रहेंगे सूर्य भगवान का क्वालिटी। वो हमको रोज यही बोलते हैं कि क्वालिटी बताओ, हमने ठीक है बताएंगे, चिंता मत कीजिए। सूरज देवता, पता है वो छठ पूजा में चिल्लाते हैं ना, मतलब वो चिल्लाते हैं, वो बोलते हैं ना, भगवान भास्कर करे कल्याण। हमको बड़ा मजा आता था बचपन में। तो क्या करते थे ना, 10 रुपया ले जाते थे, मम्मी से 30 रुपया मांगेंगे, मम्मी से बोलेंगे मम्मी आते हैं, है ना, छोटा बच्चा है यार। तो अब मतलब ये 4-5 साल के, 5वें क्लास में होंगे, यानी कितना, 5-10 साल के, ठीक है, 10 या 9 ही हो गए, बहुत छोटे थे। तो मम्मी पैसा दीजिए, तो मम्मी भी दे देती थी, है ना, देखते हैं, क्योंकि उसको भी पता था क्या करने वाला है। तो जाते थे अनाउंसर के पास, ये वाला देते थे, 10 वाला पहले देते। वो बोलते थे कि भास्कर ने दिया 10 रुपए का दान, भगवान हम्म, भास्कर करे कल्याण। और ये वाला नहीं हम्म, देते थे, यानी एक साथ 30 दे देंगे तो उनको 3 बार नहीं सुनाई देगा, अलग अलग देते थे। फिर 2 मिनट के बाद जाएंगे, फिर बुलवाएंगे, ऐसा चलता था भाई साहब। तो खाना क्यों खाना चाहिए, चलिए बताते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, है ना, प्रतिबिंब का जो भी चीजें हैं। और कुछ है क्या इसमें बताने लायक का? हाँ हाँ, एक कैसे कैसे हम बोल रहे हैं, जैसे HI/HO निकाल रहे हैं ना, ठीक है, HI हम HO निकाल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये आया, एक से बड़ा कोई संख्या बोलो, डेसिमल भी चलेगा। दो। डेसिमल बोला भी नहीं, 1.23 ऐसा कुछ बोल देते हैं यार। चलो 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो समीकरण बनेगा, HI = 2 × HO, यानी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से दोगुना है, यानी बड़ा हो गया ना। हम्म। हम्म, यही यहाँ लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है। हम्म, मान लेते हैं थोड़ा कम ले लेते हैं, है ना, ले लेते हैं आधा हो गया, ठीक है, आधा है इसका मान, तो अब इसको इधर ले जाएंगे तो HO मतलब वस्तु से आधा है ये, यानी कम हो गया ना। हम्म। हम्म,
ठीक है। अब अगर बराबर ले लेते हैं यानी एक ले लेते हैं तो क्या आएगा, एच आई बराबर एच, वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होगी। आ रहा है समझ में? हाँ। चलिए, आवर्धन समझ आइए, प्रतिबिंब का पूरा चीजें आपको हो गया, अब नहीं है इसमें कुछ। आवर्धन एक मात्रक रहित राशि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, पूछ रहे थे 7 बजे का, देखो दुनिया सूरज से चल रही है। ठीक है, सूर्य है तभी हमें सब कुछ चल रहा है सूर्य से ही, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही उनसे होती है। ठीक है, अगर वो नहीं रहे तो दुनिया का कोई भी चीज ना चले, है ना। वो नहीं रहे तो प्लांट को खाना नहीं मिलेगा, प्लांट को खाना नहीं मिलेगा तो फिर कौन खाएगा उसको, वो खाने के लिए भी नहीं रहेगा। तो सोचो सूरज कितना इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी काम होता है ना, तो सूरज ढलने के 1 घंटे बाद तक जो हमारा जो शरीर है बना हुआ है ना, पेट का ऐसा सीन है कि पेट को जितना कम से कम तुम काम दो उतना तुम सही रहोगे। जैसे मुंह में निगलने लगते हो खाना, बचर बचर खा लिए, तो आप मुंह को तो काम दिए नहीं, वो काम कौन कर रहा है फिर, यानी एक्स्ट्रा लोड पड़ गया पेट पे। ठीक है। और वहां वो हुआ नहीं, फिर अगर तुम उल्टा सीधा खाना खा रहे तो वो और भी दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो पहले तो दांत को काम देना है, दांत से अच्छे से चला जाएगा तो वो बहुत घुल जाता है ना, बहुत पानी जैसा हो जाएगा। अगर देखो आइडियली 32 बार चबाना चाहिए ऐसा कहा जाता है, हम ही 20 बार करते हैं, 32 तो नहीं हो पाता मेरे से। ठीक है, तो 32 बार कहा गया है। ठीक है, कोई भी चीज गर्म होने पे जल्दी पकता है या डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो जब सूरज का धूप रहता है ना तो शरीर को गर्मी मिलती है, पचाने के लिए जो है वो गर्मी मिलती रहती है। इसीलिए सूरज के अस्त होने के 1 घंटे के अंदर आप खाना खा लीजिए। कई लोग तो सूरज अस्त से पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद खाते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि उठिए सुबह 6 बजे, 6 बजे तक, 7-8 बजे मत उठिए। उठिए 6 बजे, और ये रात को फूलने के लिए कुछ रख दीजिए, जैसे चना वना होता है फुला लीजिए, और सुबह उसको ले सकते हैं मुंह हाथ धोने के बाद। वो आपका नाश्ता हो गया। नाश्ता के बाद 2-3 घंटे के बाद, मेरा तो सारा रूटीन ही गड़बड़ा गया है जैसा मेरा काम चल रहा है। तो 2-3 घंटे के बाद, है ना, आप कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए। फिर दोपहर में 1-2 बजे के आसपास खाइए, फिर शाम को 7 बजे तक खा लीजिए। हो गया आपका दिन, है ना। कोशिश कीजिए कि 7 बजे के बाद ना खाएं, है ना। इसका वैज्ञानिक महत्व है, इससे कोई लेना देना नहीं, किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, हम सबको यही चीजें बताएंगे। और हमारा जो इसको फॉलो कर हम अपने धर्म के बारे में जानते हैं, इससे बड़ा वैज्ञानिक मतलब विज्ञान के साथ चलने वाला, है ना, कोई और कैसे हो सकता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। और भी ग्रंथ होगा जिसमें होगा, बट हमें उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हमको इसका ज्ञान है। ठीक है, इसके बाद बारे में अनर्गल बातें करके बहुत सारे लोग कुछ भी बक देते हैं। ठीक है, तो आप विज्ञान के अनुसार गायत्री मंत्र पढ़ने की भी बोलते हैं, तो विज्ञान के अनुसार ही है वो चीज। आपको विश्वास नहीं होता है तो सर्च कीजिएगा जी न्यूज गायत्री मंत्र, ये यूट्यूब में सर्च कीजिएगा आपको पूरा दिख जाएगा क्या है गायत्री मंत्र। जी न्यूज गायत्री मंत्र, इसमें आईआईटी, जो इंजीनियर्स की सबसे बड़ी संस्था, डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था, इनका रिसर्च है ये। ठीक है, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका सम्मान आदर करना चाहिए, है ना। और उस हिसाब से हमें क्या करना है, अपने जो चीजें हैं उनको ढूंढो। जीरो का खोज भारत ने किया है ना। हाँ, आर्यभट्ट। जो बोधायन थ्योरम पाइथागोरस में पढ़ते पढ़े थे, बोधायन ने दिया है
ये सब क्यों गायब हो गया? ठीक है, ये गायब होने का एकमात्र रीजन है नालंदा का जल जाना। जल जाना। हाँ। ठीक है, तो सारी चीजों को आप पढ़ेंगे, है ना। और एक और चीज आपको, बहुत लोगों को एक चीज देखे हैं कि उनको इसमें दिक्कत होता है, 89 79 में कौन कौन क्या है समझ नहीं आता, है ना। तो एक ट्रिक है मेरे पास, वो बता करके खत्म करेंगे क्लास। आप अगर 29 पढ़ोगे तो उसमें क्या आ रहा है, 29 जोड़ 30, यानी 30 से एक कम क्या हो गया, 29। 29। 39, 40 से एक कम 39। 49, 50 से एक कम 49। ठीक है, फिर क्या आता है, 59, 60 में एक कम 69, 70 में एक कम। ठीक है, 79, 79 यानी 80 में एक कम। ठीक है, 89, 90 में एक कम। ठीक है, बहुत लोग इसमें घबराते हैं। 99। ठीक है, 99 का तो ये 100 होता है, 100 में एक कम, है ना। इसको ऐसे जैसे 19 भी देखोगे ना तो अब 20 का 20 में एक कम, है ना। ऐसे शुरुआत से ऐसा चला आ रहा है, तो ध्यान रखना। 79 बोल रहा है तो उसमें 80 आ रहा है, यानी ये 80 के आसपास का नंबर, यानी 79 की बात कर रहा है। 89 बोल रहा है तो 9 आ रहा है, यानी 90 के आसपास का नंबर, ऐसे। ठीक है, नहीं घबराओगे ना इसमें अब। नहीं। ठीक है, सात नहीं। 7 बजे तक आप लोग खाना वाना खा लीजिए, है ना। ठीक है, मेरे को बहुत बुरा बुरा लग रहा है यार, 10:30 बज गया, अभी तक आप लोग वैसे बैठाए हुए हैं। ठीक है, अगर जो नहीं खाया है ना, कल से हम ध्यान रखेंगे, है ना, पूछेंगे सबसे। लेट नहीं खाना है, ठीक है अमरिन। ओके। ठीक है, चलिए आइए हाथ जोड़ते हैं, सूर्य भगवान का ध्यान, उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर विश्वदेवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, है ना, ध्यान रखिए अपना, है ना। चलिए समय पे खाना खाइए।